हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा बुधवार का और सुबह के लगभग 11 या सवा 11 हो गए हैं। सुबह से ना बहुत सारे काम थे। काम के साथ साथ ना बाबू की अभी तबीयत ख़राब है, तो वो भी घर पे स्कूल नहीं जा रही है, तो उसकी भी सारी चीज़ें मुझे टाइम टेबल से करनी होती है, नाश्ता या दवाई वगैरह सब कुछ। और इसके साथ ही ना आज बाबू को मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। थर्ड डे बुलाते हैं ना डॉक्टर। तो कल वाला 2 दिन का व्लॉग मैंने शेयर किया था, तो आज जो है थर्ड डे हो गया था। तो वैसे तो मैं 10 बजे तक चली जाती हूँ, पर आज बहुत सारे काम थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना मैं लेट ही जाऊँगी, क्योंकि एक बार फिर नहा धो के चले जाओ ना तो वापस आके फिर काम होते नहीं रहते हैं। और मुझे ना आज वॉशरूम भी क्लीन करना था, हेयर वॉश करना था, कपड़े धोने थे, मतलब बहुत सारे काम थे। तो इधर फिर हम लोग आ गए थे। मैं जस्ट जल्दी जल्दी से फिर रेडी होके आई और यहाँ पे इसको देख रहे हो, मतलब इसको देख के तो कोई कह ही नहीं सकता है कि इसकी तबीयत भी ख़राब है। पूरे टाइम बस मस्ती करती रहती है। अभी भी मैं इसको ना गोदी में लेके आई थी थोड़े रास्ते, लेकिन फिर खुद ही कह रही है कि नहीं, मुझे उतार दो, पैदल ही जाना है। और जब हम लोग गए ना अंदर डॉक्टर के केबिन में, तब भी इसकी मस्ती ऐसी चालू थी। सवा 11 तक तो मैं घर से निकली थी और पहुँचते पहुँचते मतलब 11:30 10 मिनट तो लगते हैं हो गए थे। फिर थोड़ा सा ना वहाँ पे वेट भी करना पड़ा, उसके बाद जाके हमारा नंबर आया था। तो बाबू को दिखाया मैंने, तो बाकी जगह पे जो भी इसके दाने वगैरह थे ना, जैसे हाथ पैर वगैरह पे, तो वो सब धीरे धीरे करके ना मुरझा रहे हैं। लेकिन जो इसके मुंह के अंदर हो रखे हैं ना छाले, वो जो है अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ठीक क्या, मतलब वो कम नहीं हो रहा है और उसको लेकर ना इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया है तो वही अभी कंटिन्यू रखने के लिए बोला है। इसके साथ ना 1-2 और मेडिसिन उन्होंने ऐड किया है और बस वही है, पानी दो, मतलब ध्यान रखो, सारी चीज़ें यही सब बोला है डॉक्टर ने। तो वहाँ से फिर मैं आ गई वापस घर। आज ना बहुत ही तगड़ी वाली धूप हो रखी थी, तो कपड़े तो मैं धो के गई थी, लेकिन फिर अगर मैं सुखा के जाती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो इस वजह से मैंने सोचा आके डाल दूँगी, धूप है तो सूख जाएंगे कपड़े। और फिर वहाँ से दिखा के आई तो लगभग 12 बज चुके हैं और मुझे आशी को भी स्कूल लेने जाना है, दोपहर का खाना भी बनाना है, तो बहुत सारे काम है। सारे काम जो है टाइम से ही करने होते हैं। बाबू नहीं जा रही है पर आशी स्कूल जा रही है, तो फिर उसको भी टाइम से लेने मुझे जाना था। कभी कभी ना इतने सारे काम हो जाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता रहता है कि कौन सा काम करूं और कौन सा छोड़ दूं। कपड़े भी ना आज धोने बहुत ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि बच्चों के सारे कपड़े गंदे हो गए थे, मतलब काफ़ी सारे गंदे हो गए थे। और ये जो है ना सिर्फ मैंने आधे ही कपड़े धोए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। लेकिन मैं सारे धोती ना तो फिर मतलब लेट हो जाता। और वॉशरूम भी मुझे जब भी वीक में 2 बार तो मुझे डीप क्लीन करना ही करना रहता है, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो फिर मैं जितने धो पाई, मेन बच्चों का जो था वो धोया, स्कूल ड्रेस वगैरह थे तो वो सब धो के मैंने डाल दिया धूप में। और फिर इधर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आने के बाद ना फिर बाबू को मैंने खिला दिया था पहले। आज तो मैंने सुबह जो है मीठा दलिया बनाया था, क्योंकि नमकीन चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं खा पा रही है। नमकीन क्या, मतलब पानी भी अगर वो निगल रही है ना तो उसको उसमें भी दिक्कत हो रही है, मतलब बिल्कुल भी थोड़ी सी भी उसको अगर टच हो रहा है कुछ भी तो उसको दर्द होता है और बोल भी नहीं पा, ठीक से क्लियरली बोल भी नहीं पा रही। इतनी बुरी हालत हो रखी है उसके मुंह की। और रात को भी पूरी पूरी रात पता है वो सोती नहीं है, हर थोड़ी देर बाद उसको दर्द होता है तो उठ जाती है। फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाती हूँ, तो उसके साथ फिर मुझे भी जगना पड़ता है। तो अभी जो है ना उसको फिर मैंने थोड़ा सा दूध के साथ दिया था दलिया। ज़्यादा तो नहीं खा पाई पर थोड़ा बहुत उसको खिला के और फिर मैंने बोला कि आप खेलो, तब तक ना मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि फिर अभी मैं भी थक गई हूँ। आशी को लेने जाऊँगी तो मतलब आएगी तो फिर सब खाना खा लेंगे साथ में। तो यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ मेरा बनाने का भी मन नहीं था और मैं थक भी गई थी, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे। जैसे बताया, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, घर बाहर सब कुछ मैनेज करना होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बीन्स रखी हुई थी तो मैं आज जो है वेज पुलाव बना देती हूँ। आशिक को और मुझे दोनों को ही ये अच्छा लगता है, बाबू तो वैसे भी नहीं खाएगी। तो बीन्स और आलू को मैंने फटाफट से कट किया। और ये ना मुझे मतलब जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे कुछ बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं फिर यही बना लेती हूँ, जो भी सब्ज़ी मेरे पास रखी होती है उसके साथ। तो झटपट बन भी जाते हैं और मतलब खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे सेट कर दिया है और फटाफट से सीटी लगाऊंगी, उसके बाद जाके फिर मैं जाऊंगी
आशी को लेने के लिए। अभी जब मैं कपड़े वपड़े धो के फ्री हुई हूँ ना, तब जाके फिर मैंने बालों को थोड़ा सा अच्छे से सुखाया है, कंघी वगैरह किया, क्योंकि नहा के आई और बस दिया जलाए और मैं फटाफट से भाग गई थी बाबू को लेके डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे ना मैं खाना बना रही थी, मुझे लगा बाबू खेल रही है, लेकिन ये ना खेलते खेलते ही सो गई थी। तो इसे देख के ना अभी मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वैसे तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये खेलती रहती है, लेकिन जब इसको दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा रोती है और साथ के साथ चिड़चिड़ी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। आज ना खेलते खेलते इसने सहारा यहाँ से जितने भी कपड़े रखे थे सब गिरा दिए। ये ना राखी पे मैंने जो बच्चों के पहनने के लिए, मेरे पहनने के लिए निकाले थे ना, तो रखने का मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इसने आज सब कुछ ही गिरा दिया वापस से। खाने में फिर ये मैंने प्याज थोड़े से ले लिए थे और ये पापड़ फ्राई कर दिया था। मुझे ना अभी सब्जी मतलब कि सैलेड के लिए ला नहीं रही हूँ, तो फिर मैं प्याज ही ले लेती हूँ। खाना खाया हम लोगों ने, और ये मैंने आप लोगों से पहले बोला था ना कि मैंने डब्बे मंगवाए थे किचन के लिए, तो डब्बे तो मैंने वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए थे। पर मेरे पास ना ये वीडियो रखी हुई थी, कई दिन से मैं सोच रही थी कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो आज फाइनली कर रही हूँ। और मतलब अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो आप मंगवा सकते हो, तो इस वजह से मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये आई थिंक अंडर 250 का है और 12 पीस का सेट है डब्बों का, और काफ़ी अच्छा है। इस पे जो पैटर्न बनी है ना, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पैकिंग भी बहुत अच्छी है। इतने से मतलब कि छोटा सा ये कार्टून है और इसमें ना 12 जो है पीस आए हुए थे, और ये देखने में ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कांच का हो, बट ये प्लास्टिक का है। और मतलब 3 साइज़ आपको इसमें मिल जाएंगे, और अगर आपको ये वाला परचेज़ करना हो तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो, और मैं कम्युनिटी में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जिस दिन आया था ना ये, उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो थोड़ा सा ना गीला हो गया था जैसे जिसमें ये पैक होके आया था। मैंने सोचा पूरा अच्छे से चेक कर लूँ, कहीं कुछ टूटा फूटा ना हो, लेकिन सारे ही डब्बे एकदम परफेक्ट थे और देखने में भी ना बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जब आया था तब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि चलो अब मैं अपना किचन थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर पाऊँगी, लेकिन फिर उतने ही दुखी मन से मुझे इसको रिटर्न भी करना पड़ा। और ये देखिए ढक्कन के ऊपर भी बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बना हुआ था, ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था, और क्वालिटी वाइज भी मतलब अच्छा है। 250 में आपको मतलब और क्या ही चाहिए। ये मैंने मीशो से ही मंगवाया था, तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। तो यहाँ पे फिर मैंने वापस से सारे डब्बे ना पैक करके रख दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा था वॉलपेपर आ जाएगा ना तो साथ में ही मैं सारी चीज़ें कर लूँगी। पर वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचे वही हो, मतलब मेरे साथ तो ये है कि मैं जो सोचती हूँ तो बहुत कम ही टाइम होता है। फिर यहाँ पे ना शाम को मैंने दूध मंगवाया था जियो मार्ट से, क्योंकि मुझे कुछ कुछ और भी चीज़ें मंगवानी थी। तो ब्रेड मंगवाया था मैंने, मतलब बाबू जो है ना अगर खाएगी दूध के साथ तो सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से। बिस्किट फिर ये छोटा सा मैंने मंगाया था 1 पैकेट, और इसके अलावा फिर दूध तो मंगाना ही डेली मैं शाम को लेके आती हूँ, और साथ में ना प्याज भी आ जाता है। तो जब मुझे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है तो मैं फिर जियो मार्ट से ऑर्डर कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं डेली जाके ही दूध लेके आती हूँ। तो ये रहा प्याज, तो यही सब चीज़ें मैंने मंगाई थी। और ब्रेड क्या होता है ना, सॉफ्ट है तो जैसे जैम के साथ भी वो खा लेगी और दूध ब्रेड भी खा लेगी, तो यही सोच के मैंने मंगाया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो दूध ना यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, तो मैं इसे रख देती हूँ गर्म होने के लिए। दोनों बच्चों को अभी मैं दे दूँगी पीने के लिए, और साथ के साथ ना मैं चाय भी बनाऊँगी। आज सुबह से इतने सारे काम थे ना कि बहुत ज़्यादा थकान सी मुझे हो रही थी। दोपहर को भी मैं सोने की कोशिश करी कि चलो 1 घंटा कम से कम रेस्ट कर लूँगी तो थोड़ा सा आराम हो जाता है, लेकिन बाबू तो सो गई थी, आशी फिर सोई नहीं, और उसकी आदत है अगर वो सोती नहीं है ना तो पूरे टाइम मतलब कुछ ना कुछ आवाज़ करती रहती है, और फिर भी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। अभी पता नहीं मम्मी, परसों का बोल दूँ? मैं तुमको तो नहीं बोलूँगी। परसों आ रहे हैं। आएंगे परसों नहीं, पापा नहीं आएंगे, हम लोग नहीं आएंगे, वो आएगी। आज अब जन्माष्टमी है ना, व्रत जन्माष्टमी देखते ठीक नहीं, जन्माष्टमी में नहीं, जन्माष्टमी के बाद क्यों आ जाना फिर जन्माष्टमी में। चलो बाय कर दो। बाय। चलें अंदर, यहीं पे पढ़ लोगी तुम। हाँ। बहुत बदमाश हो, चलो अंदर आ जाओ, अंदर आओ। तो शाम को ना जब मैं दूध बॉईल कर ही रही थी ना, मतलब दूध रखा ही था मैंने गैस पे, तो इतने देर में ना आशी की फ्रेंड की मम्मी का कॉल आ गया था कि वो लोग आ रहे हैं, और
मतलब 4 से 5 से 6 बार वो लोग आ चुके हैं, पर कभी मैंने मतलब मुझे लग रहा है व्लॉग में भी मैंने शायद नहीं बताया हो, एक बार ही बताया था। और मैं भी उनके घर 2 बार गई हूँ, तो एक बार तो मैंने शेयर किया था। अभी भी मतलब लास्ट टाइम आए थे ना, तब भी बहुत बोल रहे थे कि आओ, लेकिन मेरे साथ क्या है ना कि हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो इस वजह से फिर मतलब मैं जा नहीं पाती हूँ। तो अभी भी आए थे ना, तो ये कह रहे थे कि हम तो इतनी बार आ गए, आप आते ही नहीं हो। मैंने कहा आऊँगी, बस जल्दी से बाबू जो है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए, उसके बाद जाके। फिर काम भी इतने हो जाते हैं ना, मतलब मुझे आलस आता रहता है जाने में दोनों बच्चों के साथ में। पर हाँ, ये है कि अगर कोई आ जाए या आप कहीं चले जाते हो किसी घर, जिससे आप बैठ के अच्छे से बात कर सकते हो, मतलब आपके जैसा हो, तो फिर थोड़ा-सा मन जो है ना हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। नहीं तो हम पूरे टाइम घर के कामों में, चीज़ों में ही लगे रह जाते हैं। तो जब भी ये आती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ, क्योंकि बातें-वातें करते हैं, बच्चे आपस में खेल लेते हैं और हम दोनों आपस में बातें कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। वैसे जो है मैं ज़्यादातर इन सब चीज़ों में नहीं रहती हूँ। जैसे होता है ना कि बैठ के या किसी से बातें कर ली, तो मुझे उतना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मैं अपने काम, घर और बच्चों में ही ज़्यादातर रहना पसंद करती हूँ। मुझे ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। हाँ, पर इतने सालों में बस ये एक मुझे मिली है, जिसके साथ जो है कभी मैं चली जाती हूँ या वो आ जाती हैं, तो हम अच्छे से बैठ के बातें-वातें कर लेते हैं। और फिर ये होता है, अगर आप सेम एज के होते हो ना, तो आप एक-दूसरे को अच्छे से फिर समझ भी पाते हो। और नहीं तो वैसे क्या होता है कि डेली स्कूल जब मैं छोड़ने जाती हूँ और वो छोड़ने आती हैं, तो बस इतने में ही मिलना होता है। तो कभी-कभार 10 दिन 15 दिन पे ये आ जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे ना नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को ना बच्चों के स्कूल में ना जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था, और बाबू को ना याद है कि मतलब जाना है, तो यहाँ पे ना मैं उसको उसी का प्रैक्टिस करवा रही थी। बच्चों को पढ़ाया मैंने, साथ के साथ कपड़े फ़ोल्ड करे। डिनर में ना मैंने प्याज का अचार बनाया था, रोटी, और दिन में ये जो मैंने बनाई थी पुलाव, तो थोड़े से बच गए थे, वही खाया हम लोगों ने। बाबू ने खाई थी दूध रोटी। सारी चीज़ें करते-करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और बाबू का ना मुझे ड्रेस भी ढूँढना था जन्माष्टमी का। मेरा तो पता है बिल्कुल मन नहीं है कि मैं इसको भेजूँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है ना, और बिल्कुल भी नहीं भूली है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भेज देती हूँ। वैसे तो अब ठीक है, बुखार-वुखार में भी आराम है। बस वही है कि मुँह के अंदर छाले हैं, तो इस वज़ह से, और थोड़ी-सी वीक है, तो मेरा मन नहीं था कि ये जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी, तो फिर मैंने ना ढूँढा ड्रेस इसका, और इस बार ना इसको कान्हा बनना है। तो मतलब मेरे पास ड्रेस रखी हुई थी 2 साल पहले, जब ये 2.5 साल की थी ना, 2.5 या 3 हाँ, तब हमारी गली में हुआ था। तो उस टाइम पे ना ये कान्हा बनी थी, तो वही ड्रेस रखी हुई है इसकी, हम बड़ी साइज़ का ही लेके आए थे। और मुझे लगा बाँसुरी भी हम लाए थे, तो वो भी रखी होगी, तो मैंने कहा मैं ढूँढ लूँगी, पर वो फिर मुझे मिली नहीं। और रात के बज चुके हैं 10, इधर ना बच्चों के पापा का फ़ोन आया, तो वो मेरे को डाँट रहे थे कि क्यों नहीं ला दिया बाबू के लिए बाँसुरी। और भई मतलब पूरे दिन इतने काम थे ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं जाके लेके आऊँ। शाम को जाती तो फिर वो लोग आ गए थे, फिर बच्चों को पढ़ाना, ढेर सारे काम हो जाते हैं, और फिर दिमाग से भी मेरे निकल गया। तो ये तो बस गुस्से में इन्होंने फ़ोन काट दिया। और मेरा क्या है ना कि मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी ऐसे होता है ना, तो मैं ये सोच के परेशान नहीं होती हूँ कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ और इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब रात के 10 बज रहे, 10 बजे तो मैं जाके ला नहीं सकती हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं घर पे ही बाँसुरी बना देती हूँ। और ये इतनी सुंदर बाँसुरी बनी ना कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अगर हम बाहर से लेके आए ना, तो 150-200 के आराम से मिलते। तो उसके लिए ना मेरे पास बच्चों के टेंट हाउस जो था ना, तो उसकी जो पाइप थी ना, तो वो पड़ी हुई थी प्लास्टिक की, तो इसे मैंने तोड़ा, और साथ में ना मेरे पास कुछ लेसेस भी पड़े हुए थे जो मैंने साड़ी बनाई थी उसकी। तो मैंने फिर इसके ऊपर ना फेविकॉल से इसे अच्छे से लपेट दिया, और ये देखिए कितनी सुंदर बाँसुरी बन के तैयार हो गई है। और बच्चे भी बड़े खुश थे कि मम्मा बहुत अच्छा बना है। तो मेरा बस यही रहता है कि काम जो है वो हो जाना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को बाँसुरी, बताना। बाबू तो बहुत खुश है। और साथ ही आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।